दोस्तों, जीएमटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज हम क्लास 12th के बच्चों के लिए, क्लास 12th में जो भी आप पढ़ता होगा, अगर वो केमिस्ट्री से पढ़ता होगा, केमिस्ट्री से क्या, अगर आप बायो से हैं तो भी आपको केमिस्ट्री पढ़ना है, अगर मैथ से हैं तो भी आपको केमिस्ट्री पढ़ना ही है। तो ये एक ऐसा विषय है जो कंपलसरी है, जो इंटर में है तो उसको पढ़ना ही पढ़ना है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आपको जो भी नाम वाली अभिक्रिया आती हैं तो वो नाम से आती हैं। जैसे कुछ अभिक्रिया ऐसी आती हैं कि एक टाइप होता है कि क्या होता है जब, कि उसमें आपको एक अभिकारक दे दिया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा कि जब क्या होता है जब इससे अभिक्रिया इससे की जाती है तो क्या प्राप्त होता है। एक तो ये हो गया, और एक फिल इन द ब्लैंक्स का होता है कि अभिकारक दे देगा और उत्पाद में आपसे पूछेगा कि अगर ये अभिकारक इस अभिकारक से अभिक्रिया करेगा तो उत्पाद में क्वेश्चन मार्क दे देगा, या एक जगह पे पूछेगा कि इस एक जगह पे क्या आएगा। इस टाइप के प्रश्न आते हैं। और एक आता है नाम वाला अभिक्रिया। अगर आपके पास अंशाल होगा तो आप उसमें देखते होंगे कि अंशाल में पूछेगा कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए और दे देगा, जैसे कि कैनिजारो अभिक्रिया, बूटर्ज फिटिंग अभिक्रिया। अब इन दोनों अभिक्रियाओं को आपको क्या करना होता है कि उसके सारे अभिक्रियाओं को रिएक्शन देना होता है कि अगर कैनिजारो अभिक्रिया लेना है तो उसमें किस अभिकारक की अभिक्रिया किस अभिकारक से कराएंगे तो हमारा क्या उत्पाद बनेगा। फिर उसको स्टेटमेंट में लिखना होता है कि मैंने इस चीज को लिया था और इससे अभिक्रिया कराया था तो ये प्राप्त हुआ है। तो बिना समय को गवाए इन सबको मैं पूर्ण करने वाला हूं और बताने वाला हूं। सबसे पहले तो मैं इन अभिक्रियाओं का नाम आज बता दे रहा हूं इस वीडियो में कि कौन कौन से सबसे आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। और मैं ये दावा के साथ कह सकता हूं कि कोई भी अगर आपको सेट बनता है, 5-6 सेट जो बनते हैं बोर्ड एग्जाम में, उसमें से कोई अगर बाहर गया तो आप मुझे बता सकते हैं कि हाँ इससे बाहर चला गया है। तो सबसे पहला जो अभिक्रिया है वो है बूटर्ज अभिक्रिया। तो बूटर्ज अभिक्रिया को आप सबसे मोस्ट मान सकते हैं कि यह अभिक्रिया जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। यह अभिक्रिया सब में लागू होता है कि बूटर्ज अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो बूटर्ज अभिक्रिया पहला हो गया हमारा। फिर दूसरा है आपका फ्रैंकलिन अभिक्रिया। तो फ्रैंकलिन अभिक्रिया और बूटर्ज अभिक्रिया लगभग दोनों सेम होते हैं। इसमें क्या होता है कि अभिकारक इसमें भी सेम होता है, बस इसकी अभिक्रिया सोडियम के साथ होती है। जब ये सोडियम के साथ करता है तो बूटर्ज अभिक्रिया होती है, और यह अभिक्रिया जब जिंक के साथ होती है तो ये फ्रैंकलिन अभिक्रिया हो जाती है। बाकी मैं आपको सिर्फ आज इस वीडियो में आपको ये नाम बताने वाला हूँ, और फिर जस्ट इसके अगले यानी कल वीडियो में क्या होगा कि इन सारे अभिक्रियाओं को मैं रिएक्शन सहित बताऊंगा कि बूटर्ज अभिक्रिया किससे होती है और किसमें क्या प्राप्त होता है। फिर फ्रैंकलिन अभिक्रिया माने इन सारी अभिक्रियाओं को मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको पूरा बता दूंगा। ठीक, तो दूसरा आ गया आपका फ्रैंकलिन अभिक्रिया। तीसरा आपका डार्जेन अभिक्रिया। अब देखिए इसमें क्या है कि जो अभिक्रिया सबसे इंपॉर्टेंट है मैं उसको 2 स्टार से अंकित करने वाला हूँ, और जो अभिक्रिया आपके लिए मैंने काम चलाऊ अगर आप उसे तैयार कर लेंगे तो भी ठीक है, नहीं तैयार करेंगे तो भी ठीक है। तो ये आपका हो गया डार्जेन अभिक्रिया। उसके बाद आता है स्मिट अभिक्रिया। स्मिट अभिक्रिया, अगर आप स्मिट अभिक्रिया भी इसको बोलते हैं या स्मिट अभिक्रिया भी इसको बोला जाता है। फिर आता है आपका हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया। हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। अगर आप चाहें तो आप अंशाल में जाकर उसको देख सकते हैं। पार्किंस अभिक्रिया भी आपके लिए इंपॉर्टेंट ही है, पर आप इसको तैयार कर देंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो भी ठीक है। फिटिंग अभिक्रिया लगभग आसानी है। फिर उसके बाद आता है आपका फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये एग्जाम में कई बार आपसे पूछा जा चुका है। फिर एल्डोल संगमन आपको अगर पता है तो भी ठीक है, नहीं पता होगा तो आपको ये क्लियर होने वाला है, आप थोड़ा तैयार। हाँ, इसके बाद आ गया आपका कैनिजारो अभिक्रिया। कैनिजारो अभिक्रिया ये आपके लिए 3 स्टार है, क्योंकि कैनिजारो अभिक्रिया जब मैंने भी पढ़ाई की थी, मैंने भी एग्जाम दिया था, उस समय भी ये पूछा गया था। फिर आ गया आपका बूटर्ज फिटिंग अभिक्रिया। तो अगर मैं यही कह रहा हूँ कि जिसको बूटर्ज अभिक्रिया पता है, फिटिंग अभिक्रिया पता है, इन्हीं दोनों को मिला के क्या बूटर्ज फिटिंग अभिक्रिया है। मैं कल के वीडियो में आपको इतना अच्छा से इसको समझाऊंगा कि आप सारे अभिक्रिया आपको क्या हो जाएगा, जबान पे याद हो जाएगा। कि देखिए बूटर्ज अभिक्रिया का मैं थोड़ा इस पे हिंट देना चाहता हूँ कि बूटर्ज अभिक्रिया का एक अभिकारक और फिटिंग अभिक्रिया का एक अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके किस अभिक्रिया को पूर्ण करते हैं, तो बूटर्ज फिटिंग अभिक्रिया। फिर आता है हमारा राइमर टीमन अभिक्रिया। ये जो है ये भी अभिक्रिया बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप 2 स्टार दे सकते हैं, क्योंकि ये भी कई बार एग्जामों में पूछा तो सभी है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आने की इस बार संभावना है, मैं उसको 2 स्टार कर रहा हूँ। फिर आ गया है आपका डिहाइड्रोहेलोजेनीकरण। जैसे देखिए पहले आ गया है डिहाइड्रोहेलोजेनीकरण। तो देखिए इसको कैसे एग्जाम में आप लोग कैसे इसको करेंगे कि इसके नाम से ही इसके सारे अभिक्रिया इसमें छिपी है। कैसे, तो डी का मतलब आप चाहेंगे इसको डी भी कर सकते हैं, या इसको आप कर लीजिए बी कर लीजिए। बी हाइड्रोहेलोजेनीकरण। बी हाइड्रोहेलोजेनीकरण का मतलब क्या होता है कि जब भी आपसे अभिक्रिया पूछा जाएगा या तो नाम के आगे लगेगा बी या इसके नाम के आगे लगेगा नी। तो जब बी लगेगा या नी लगेगा उसका मतलब क्या समझेंगे कि बी का मतलब कि बाहर, ब से बाहर,
और नी का मतलब ही निकलना, यानी दोनों का मतलब आप निकलना यानी बाहर ही निकलना समझेंगे। तो जब बी लगा है तो इसका मतलब कि बाहर होगा। तो क्या क्या बाहर होगा? तो हाइड्रो, हाइड्रो का मतलब कि हाइड्रो का मतलब होगा हाइड्रोजन, और हेलोजन का मतलब यहां से लेके यहां तक के चीजों को क्या कहते हैं? एक्स कहते हैं। हेलोजन, हेलोजन वर्ग के सदस्यों को हम दिखाते हैं एक्स से, और इन एक्स में यानी कि हेलोजन वर्ग में कौन कौन से तत्व आते हैं? तो फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, तो ब्रोमीन आता है और आयोडीन आता है। तो ये सभी क्या है? तो मैं इसको कैसे जानूंगा कि बी मतलब कि बाहर करना, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन को और किसको? तो हेलोजन वर्ग के सदस्यों को, यानी जो भी आपको अभिकारक मिलेगा उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है कि उसमें जो हाइड्रोजन होगा और उसमें जो हेलोजन वर्ग के सदस्य होंगे उसमें से उनको बाहर कर देना है। बाकी जो उत्पाद बचेगा यानी जो भी अभिकारक या पदार्थ बचेंगे उनको हम क्या कर लेंगे? वही मेरा मेन उत्पाद हो जाएगा। मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसको क्या करता हूँ कि क्लियर ही कर देता हूँ। जैसे देखिए मैं यहाँ ले लिया हूँ CH2, नहीं सॉरी CH3, CH2 और मैं ले लिया हूँ Cl, और मैं इसका क्या करा रहा हूँ? तो बी हाइड्रो हेलोजनीकरण करा रहा हूँ। ठीक, तो बी हाइड्रो हेलोजनीकरण का मतलब आप समझते हैं क्या? कि बी मतलब क्या करना है? कि बाहर करना है। क्या क्या बाहर करना है? तो हाइड्रोजन और हेलोजन। तो हेलोजन में हमको मिला है Cl और हमें क्या करना है? बाहर हाइड्रोजन। तो इसमें से हाइड्रोजन और इसमें से एक Cl जब मैं बाहर करूंगा तो वो दोनों मिलकर आपस में क्या बनकर निकलेंगे? तो वो दोनों मिलकर निकलेंगे HCl। कैसे? तो हाइड्रोजन और Cl तो क्या बनेंगे? HCl। ठीक है, तो ये हो जाएगा हाइड्रो हेलोजनीकरण। तो इसमें क्या हुआ है? तो बी मतलब कि बाहर हुआ है। तो बचा क्या? तो मैं क्या करता हूं कि मैं यहां से एक H और यहाँ का एक Cl, तभी ना HCl निकलेगा। तो बचेगा क्या? तो मैंने जब यहाँ पे CH3 था तो मैंने यहाँ से एक H तो निकाल दिया है, तो यहाँ क्या बचा? तो यहाँ बचा CH2। यहाँ इन दोनों के मध्य कौन सा आबंध बचेगा? तो सिंगल आबंध। यहाँ से जो बचा है वो क्या बचा है? तो CH2। अब मैंने ये देखा कि HCl जब बाहर निकला है तो वो तो अपने विन्यास को पूर्ण रूप से पूरा कर लिया है, लेकिन जो CH2 है ये अभी अर्ध विन्यास में, ये अभी अस्थाई नहीं है। तो मैंने ये पढ़ा है कि जो कार्बन कार्बन होते हैं उनके मध्य कौन से आबंध होते हैं? तो उनके मध्य होते हैं, जो मध्य होते हैं वो कितने कार्बनों से जुड़े होते हैं, कितने आबंधों से जुड़े होते हैं? तो 4 आबंधों से। तो 4 आबंधों से जोड़ने के लिए माने ये CH2 है, तो मैं इस CH2 को ऐसे लिख सकता हूं कि एक ऊपर H और एक नीचे H। इसको मैं भी ऐसे लिख सकता हूं, एक ऊपर एक आगे H लिख सकते हैं या नीचे H लिख सकते हैं। फिर इनके बीच अब देखेंगे कि आबंध कुल मिलाकर कितने हुए हैं। तो 1 2 3 और इसका भी 1 2 3, यानी इनका भी 3 3 हुआ है। तो हम क्या करेंगे? तो हम ये करेंगे कि इनके मध्य जो डबल आबंध है उनको बढ़ा सकते हैं, यानी कि कार्बन का ये जो सिंगल आबंध है यहाँ हम कितना कर दें? तो डबल आबंध कर दें। जब डबल आबंध करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा? 1 2 3 4, इसका हो जाएगा 1 2 3 4, यानी ये किसका निर्माण हो गया? तो ये हमारा निर्माण हो गया एल्कीन का। ठीक है, तो जब एल्कीन का निर्माण हुआ तो अभिक्रिया आपसे पूछा जाएगा कि बी हाइड्रो हेलोजनीकरण किसे कहते हैं, तो आप ये अभिक्रिया दिखाएंगे तो आपको इस पे 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक, या ये अभिक्रिया ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एथिल क्लोराइड को जब हम गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? तो एल्कीन पूछता है, एल्कीन बनता है। या ऐसे बोलेगा कि एल्कीन से नहीं एल्किल से, एल्किल हैलाइड से, एल्किल हैलाइड से एल्कीन का निर्माण, एल्किल हैलाइड से एल्कीन का निर्माण। थोड़ा सा राइटिंग मैनेज करेंगे क्योंकि मैं फास्ट लिख रहा हूं। तो एल्किल हैलाइड से एल्कीन का निर्माण जब पूछेगा तो भी आप यही अभिक्रिया देंगे। क्यों? क्योंकि ये एल्किल है। एल्किल का मतलब कि जब एल्केन से एक हाइड्रोजन जब हम कम करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने 2 हाइड्रोजन ले लिया, 2 कार्बन ले लिया और सबकी बैलेंसी को पूरा कर दिया, तो ये एल्केन बन गया क्योंकि कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल आबंध है। अब जैसे ही मैं इससे एक हाइड्रोजन कम करता हूं तो सूत्र क्या बनेगा? ये सूत्र बनेगा CH3 और ये सिंगल है तो सिंगल, और ये हो जाएगा CH2। तो वही ना है CH3 CH2, यानी कि एल्केन से जब हम एक हाइड्रोजन कम करते हैं तो वो किसका निर्माण करता है? एल्किल का निर्माण करता है। और जब हम इसमें Cl जोड़ देते हैं हैलाइड, तो वही बन जाता है एल्किल हैलाइड। ठीक, तो एल्किल हैलाइड को जब हम गर्म करते हैं तो क्या बनता है? तो एल्कीन बनता है। तो जो बी हाइड्रो हेलोजनीकरण की अभिक्रिया है वो इस पे भी तो लागू होती है। तो मेरे मोटे तौर पे आप ये कह सकते हैं कि जो नेमिंग रिएक्शन है, अगर नेमिंग रिएक्शन आपके दिमाग में या आप कैसे भी आप उसको समझ के अगर उसको याद कर लेते हैं तो निश्चित है कि आपकी बहुत सारी अभिक्रिया क्या हो जाती हैं? तैयार हो जाती हैं। फिर इसमें अब आते हैं, हम आगे चलते हैं। ऐसे ही मैं क्या करूंगा, इन सबको मैं समझाने वाला हूं कल। तो कल आप इसको जरूर देख लीजिएगा, एग्जाम से इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं और विश्वास होगा तो आप अंसार में जाके दे सकते हैं। अंसार में जाकर देखेंगे तो सारी अभिक्रिया उसमें जरूर पूछा गया है।
फिर उसके बाद आता है रोजन मुंड अभिक्रिया। रोजन मुंड अभिक्रिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। उसके बाद आता है सेंड मायर अभिक्रिया, और उसके बाद आता है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। और भी अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है जो मैं कल वीडियो में बनाऊंगा, तो उसमें और भी जो बाकी अभिक्रिया हो जाएंगी जो मेरे लगेगा मुझे कि ये इंपॉर्टेंट है, तो मैं उसको आगे सॉल्यूशन के साथ यानी उसका अभिक्रिया लिखूंगा। पहले तो मैं क्या करूंगा, जैसे देखिए मान लीजिए मैं कैसे कल पढ़ाऊंगा, बूटर अभिक्रिया पहले यहाँ लिखूंगा, और बूटर अभिक्रिया को लिखने के बाद पहले बूटर अभिक्रिया में कौन कौन से अभिकारक होते हैं और उनके द्वारा क्या उत्पाद का निर्माण होता है, मैं उन सबको बताने वाला हूँ। फिर फ्रैंकलिन अभिक्रिया, माने एक एक अभिक्रिया को मैं क्या करूंगा, डिस्कस करके कंप्लीट कर दूंगा 10 से 15 मिनट में। अगर 10 से 15 मिनट का ये वीडियो बनेगा, उसमें आपको क्या करना है कि मान लीजिए नेमिंग रिएक्शन आपका 4 नंबर का आएगा, 2-2 नंबर के दो रिएक्शन आपसे पूछे जाएंगे। तो मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि आप एक ही दिन में इसको तैयार कर लीजिए। आप क्या कीजिए कि मान लीजिए 15 से 20 मिनट का, मैक्सिमम 20 मिनट का वीडियो बनेगा। तो 20 मिनट का जब वीडियो बनेगा तो आपके पास पूरे दिन में ऐसा भी तो होगा कि 20 मिनट का समय आपके पास बचता होगा। तो आप क्या करेंगे, 20 मिनट, उस 20 मिनट में आप मान लीजिए आज पढ़ लिए 20 मिनट फास्ट। एक दिन आपको क्या करना है कि खूब अच्छे से अपने नोट्स में या अपने कॉपी में उसको नोट कर लेना है, ठीक। उसके बाद अब उसको तीसरे दिन केवल वीडियो देखना है। वीडियो आपको क्या करना है कि दोगुने स्पीड पे लगाना है और सिर्फ देखते रहना है। 20 मिनट का वीडियो आप जब दोगुने पे देखेंगे तो कितने में हो जाएगा, तो 10 मिनट में। फिर 10 मिनट में आप जब देखेंगे तीसरे दिन, फिर उसको क्या करना है कि बंद कर देना। फिर उसके बाद जब आप वीडियो देखेंगे उसके तुरंत बाद आप अपने नोट्स को देखिए, नोट्स को फास्ट रीडिंग कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि फिर उसके अगले हफ्ते यानी कि तीसरे, यानी मान लीजिए आज सोमवार है तो अगले सोमवार 3 दिन बीच में आप देख ही लेंगे। फिर रविवार या सोमवार को आप क्या करेंगे कि फिर उस वीडियो को उठाएंगे, फिर आप क्या करेंगे 10 मिनट के लिए फिर देखेंगे। फिर इसी तरह आपको हर दिन आप 2-3-4 बार इसको देखेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी सारी अभिक्रिया क्या हो गई हैं, याद हो गई हैं। ये काम सिर्फ इन अभिक्रियाओं पे ही नहीं करना है, हर सब्जेक्ट पे करना है कि उन सब्जेक्टों को हम कैसे तैयार करेंगे। अब आपके पास समय बहुत कम है, आप अपने रिवीजन पे ज्यादा समय देंगे और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो तो आपको तैयार कर ही लेना है। ये नहीं कि अब हम सारा बैठ गए पूरा एकदम रट्टा मार के पूरा हम याद ही कर लेंगे, ऐसा कोई संभव है नहीं, ना कोई कर पाएगा। पहले देखिए कि जो एग्जाम में यानी विद्या में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या आ रही हैं, पहले उनको आप नोट कर लेंगे, जो बोर्ड में एग्जाम 2 से 3 बार पूछा गया है। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपके सर होंगे उनसे आप राय लेंगे और एडवाइस देके उनके सारे चीज़ों को मोस्ट अंकित कराएंगे कि देखिए इसमें क्या अंकित है, या वो पढ़ाते होंगे तो बताते भी होंगे कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप उनको नोट करिए और घर आकर वही पढ़ना है। बाकी आपको जो चीज़ें हैं मैं अपने सजेशन आपको समझा ही रहा हूँ। बाकी ये जो कल वाला वीडियो होगा ये इस पर आधारित होगा, जो इसमें मैं सोल्यूशन के माध्यम से आपको सब बताने वाला हूँ। जिस तरह मैंने इसको समझाया उसी तरह सबको तोड़ के समझाया जाएगा, ठीक है। वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए जिससे उनको भी लाभ हो और मेरा भी थोड़ा मनोबल बढ़े, ठीक है। धन्यवाद।